शुरुआत में किम को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करने आया होता है, जहां वो बाइबुन को कई सारे गिफ्ट लेकर देता है। इसको लेकर जो है बाइबुन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो वहां से वॉशरूम चला जाता है। इधर किम अकेला पड़ जाता है। तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे लोब आ जाता है जो उससे किम से बात करने के लिए मना करता है। तो डैनी कहता है कि मैं तो बस अपना जो है एक इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। फिर वो किम को कार्ड देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना है कि कमोल क्या काम करता है? अगर तुम्हें जानना है ना तो तुम ये इवेंट ज़रूर अटेंड करना। तो किम जो है कार्ड ले लेता है और कहता है कि मैंने कार्ड इसलिए लिया है ताकि तुम मुझे जो है बार बार आकर यहाँ पे परेशान ना करो। ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद डैनी कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तब जब कमोल मर जाएगा। फिर इधर कमोल को दिखाया जाता है जो कोरियन इन्वेस्टर से बिजनेस को लेकर बातचीत कर रहा होता है। तो इसी बीच इन्वेस्टर कहते हैं कि हम आप पे उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना कि इवान पे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमोल का बॉडीगार्ड उसे डैनी का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है कि इस इवेंट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और मिनिस्टर आने वाले हैं, जिससे कि डैनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सुनकर कमोल कहता है कि ये डैनी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चालाक समझता है, मैं तो इसे सबक सिखाकर ही रहूँगा। इधर डैनी चेरी से बात कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि कमोल ये इवेंट ज़रूर अटेंड करेगा और वो इस बार तो ज़रूर हारेगा, और तुम्हारा काम है कि उन दोनों को अलग करना। तभी वहाँ पर उसका एक आदमी आकर कहता है कि कमोल ने इस इवेंट को अटेंड करने से मना कर दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम और बाइबुन साथ में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी कमोल वहाँ पे आता है और किम की गालों पे किस कर लेता है। तो वो कहता है कि क्या हरकत है ये तुम्हारी, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे बाइबुन बैठा हुआ है? तो तभी कमोल बाइबुन से पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा? तो वो मना करते हुए कहता है नहीं। तो फिर कमोल किम से कहता है कि लो, टेंशन की क्या बात है, इसने तो कुछ नहीं देखा। तो फिर बाइबुन उनके लिए पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे लोप आकर कमोल से कहता है कि आज डैनी किम से मिलने आया था और साथ में उसने इनविटेशन कार्ड भी दिया। तो कमोल किम से कहता है कि क्या तुम उससे मिले थे और इनविटेशन कार्ड क्यों लिया तुमने? क्या तुम नहीं जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है? तो किम कहता है कि वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था, इसलिए मैंने कार्ड लेकर जो है बात ख़त्म कर दी। वैसे क्या तुम मुझे खतरे के डर से घर में ही बंद कर देना चाहते हो क्या? तो कमोल कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही हो जिसको लेकर मैं इतना चिंतित रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो फिर से उसके गालों पे किस करके वहाँ से चला जाता है। तो किम कहता है कमोल पागल कहीं के। फिर थोड़ी देर बाद कोम कहता है कि चेरी का कॉल आया है। तो ये सुनकर कमोल कहता है कि कह दो उससे कि मैं बिज़ी हूँ। फिर कोम कॉल उठाता है और उससे कहता है कि सर बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं तो बात नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो इतना बताना चाहती थी कि इस डैनी के इवेंट को कमोल का अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है कैसीनो डील के इन्वेस्टर के साथ साथ बहुत से लोग आने वाले हैं, जिससे कि डैनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और हो सकता है कि इससे कमोल के हाथ से कैसीनो डील भी चले जाए। तो कोम कहता है कि ठीक है, मैं ये सर को बता दूंगा। थोड़ी देर बाद वो कमोल को बताता है कि चेरी सही कह रही थी, इस इवेंट में बहुत सारे बड़े और अमीर इन्वेस्टर आने वाले हैं, अगर हम इस इवेंट को नहीं अटेंड करेंगे तो हमारा ही लॉस होगा। तो कमोल कहता है कि अगर ये इवेंट अटेंड करना इतना ही ज़रूरी है तो लगता है कि मुझे अटेंड करना ही पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे जो है किम को बुलाता है और उससे इनविटेशन कार्ड मांगता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पे रुकोगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाऊँ। तो किम कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मैं कितना लकी हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पे लॉक नहीं किया। वो इनविटेशन कार्ड देते हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमोल इवेंट में आया होता है। तो डैनी उसे देखकर अपने आदमियों से कहता है कि जैसा प्लान किया है वैसा ही करना। इधर किम इवेंट में आने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पे लोप और किट आकर उससे कहते हैं कि वहाँ पे जाना खतरनाक होगा। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, वरना मैं खुद ही चला जाऊँगा। इधर डैनी कमल के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तो लगा था तुम तो आओगे ही नहीं। तो कमल उससे कहता है कि तुमने बुलाया था तो आता क्यों नहीं, वैसे पार्टी काफ़ी छोटी है लेकिन ठीक ठाक ही है। इधर किम फिर वहाँ पे आ जाता है, जिसके बॉडीगार्ड उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेरी की नज़र किम पे पड़ती है। तभी डैनी किम को देखकर कमल से कहता है कि अगर तुम आ ही गए हो तो थोड़ा रुक कर ही जाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है।
फिर डैनी स्पीच देते हुए नजर आता है, जहां वो अपने सभी इन्वेस्टर को यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया बोलता है और साथ में उन्हें एक एक गिफ्ट भी देता है। तभी वहाँ कमोल भी स्टेज पर आकर उसे एक गिफ्ट देता है। तो डैनी कहता है कि आखिर क्या है इसमें। तो कमोल कहता है कि जरा ध्यान से, कहीं ये समय से पहले ही ना फट जाए। तो डैनी कहता है कि आखिर क्या रखा है तुमने इसमें। तो कमोल कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही है। तो फिर डैनी को उस बॉक्स में से बम की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है। इधर चेरी किम को बात करने के बहाने से अपने साथ लेकर आती है। तो किम कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। तो चेरी कहती है कि तुम लोगों पे कितना जल्दी विश्वास कर लेते हो ना, बॉडीगार्ड जल्दी आओ, इसे पकड़ो। फिर सभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो चेरी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कमोल की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो किम कहता है कि अगर तुम्हें कमोल चाहिए तो उसके पास जाओ, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर कोम कमोल के पास आता है और उससे कहता है कि किम कहीं चला गया है, वो नहीं मिल रहा है। तो फिर कमोल डैनी को धक्का देते हुए सभी से कहता है कि आपके हाथ में जो बॉक्स है उसे सही से पकड़ के रखिए, अगर आपको जिंदा रहना है तो, क्योंकि उसमें बॉम्ब है। तो डैनी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी डर के मारे कमोल से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या पावर, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, बस हमारी ज़िंदगी बचा लो तुम। तो वो कहता है कि अगर आप सभी को अपनी जान बचानी है तो उस बॉक्स को वहीं नीचे रख दीजिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। तो फिर सभी जो है बाहर चले जाते हैं। तो कमल वहाँ से जाते हुए अपने एक आदमी को बम का रिमोट देकर कहता है कि अगर ये ज़्यादा हिलने की कोशिश करे तो बस बम का बटन दबा देना। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बॉडीगार्ड चेरी के पास आता है और उससे कहता है कि इवेंट खत्म हो चुका है और हमें पता चला है कि यहाँ पे एक बम है। तो ये सुनकर वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे जल्दी से बांध दो। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी जाते हुए उसकी मुलाकात कमोल से होती है, जो उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि किम कहाँ है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरी फ्रेंड नहीं होती तो तुम अभी मेरे सामने यहाँ नहीं होती। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। हाँ, मैंने ही उसे अगवा कराया है और मैं नहीं बताऊँगी कि मैंने उसे कहाँ छुपाया है। तो कमोल कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। फिर वो किम को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर चेरी की मुलाकात उसके डैड के बिजनेस पार्टनर से होती है, जो उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि डैनी इतना लापरवाह निकलेगा कि वो गेस्ट की जान को ही खतरे में डाल देगा। और हाँ, यहाँ पे जल्द ही रिपोर्टर्स आने वाले हैं, तो तुम भी यहाँ पे चली जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चेरी ये सुनकर कहती है कि आखिर सारा प्लान हमें उल्टा कैसे पड़ गया। इधर कमोल किम के पास जाता है, जहाँ पे उसके हाथ चेयर से बंधे हुए होते हैं। तो फिर वो बॉडीगार्ड से लड़ते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ खोलने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें किसने हर्ट करने की कोशिश की, बताओ मुझे, मैं उसे मार डालूंगा। तभी किम उसके गले लग जाता है और कहता है कि आखिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में, वैसे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो कमोल उसकी लिप्स पर लगे ब्लड को पोंछते हुए कहता है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो किम कहता है कि नहीं, इतने छोटे से घरों से मेरा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो कमोल उसके हाथों पर लगे चोटों को देखते हुए कहता है कि लेट आने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें इस प्लान में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो कोम से कहता है कि बाकी सब तुम देख लेना, मैं किम को घर लेके जा रहा हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो किम उसे अपनी इतनी फिक्र करता हुआ देख मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों लंच करते हुए नजर आते हैं। तो किम न्यूज़ देखते हुए उससे कहता है कि अगर सभी गेस्ट को पता चला कि बॉक्स में बॉम्ब की जगह वॉच थी तो वो ज़रूर गुस्सा हो जाएंगे। तो कमोल कहता है कि वैसे बिल्डिंग में एक रियल का बॉम्ब भी था, वो तो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ, तो मैंने उसे छोड़ दिया। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मुझ पे? तो वो कहता है कि आखिर किसे विश्वास होगा कि तुमने सच में बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। वैसे चेरी का क्या लगता है कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है। मैं उसके साथ इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हारा प्लान बिगाड़ देगी। वो कहता है कि वो मेरे लिए एक दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा सकती है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें अब से परेशान नहीं करेगी। वैसे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है उसकी, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा हो? तो किम कहता है कि मुझे चिंता नहीं हो रही है। फिर कमल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है जब तुम मुझे नहीं दिखे थे तो मैं कितना परेशान हो गया था। तो किम कहता है कि चलो अब ड्रामा बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ। इधर डैनी जब न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि बॉक्स में बॉम्ब की जगह घड़ी थी। तो ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कमल, हम में से कोई एक ना एक तो ज़रूर मर के रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम कमोल के पास आकर कहता है कि आखिर तुम कब तक काम करते रहोगे, दोपहर हो गई है और तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, चलो अब उठो भी और जाके खाना खाओ। लेकिन कमोल उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये देखकर किम वहाँ से जाने लगता है।
तभी कमल उसे पीछे से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। तो किम कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें गले लगाकर अपनी एनर्जी बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। तो किम कहता है कि क्या तुम आज रात भी बाहर जाकर काम करने वाले हो क्या? तो कहता है कि ऑफिस नहीं, लेकिन मुझे क्लब जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तो ये सुनकर किम उससे कहता है कि मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। तो मना करते हुए बाद में हाँ बोल ही देता है। फिर किम उसके पास आकर उसके कानों में कहता है कि क्या हम खाना खाने के बाद वो कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शेर को देखने आए होते हैं, जिसके बारे में कमोल कहता है कि अगर तुम एक दूसरे को जान लोगे उसके बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो किम कमोल से कहता है कि क्या तुम उसे गले लगाकर मुझे दिखा सकते हो? तो कमोल कहता है कि क्यों नहीं, अभी लगा के दिखाता हूँ। तो फिर वो उसे ही गले लगा लेता है। किम कहता है कि मुझे नहीं, जाकर टाइगर को गले लगाओ। तो फिर वो उसे किस करते हुए टाइगर के पास जाता है और उसे पुचकारने लगता है, जिसे देखकर किम कहता है कि एक दिन मैं भी ज़रूर तुम्हें गले लगाऊंगा। इधर बाइबुन किचन में होता है, तभी वहाँ पे कोम आ जाता है। तो उसे देखकर वो कहता है कि क्या आपको भूख लगी है? 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी आमलेट बनाकर लाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे आमलेट बनाकर देता है और उसी के पास बैठकर उसकी नापसंद पसंद जो है पूछने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों क्लब में आए होते हैं, जहाँ कि कोम से कहता है कि हमारे साथ बैठकर आकर पियो। तो कोम कहता है कि नहीं सर, मैं ड्यूटी पे नहीं पीता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कमल वहाँ से काम के सिलसिले में कहीं चला जाता है। तो किम वहीं पे खड़ा होकर क्लब का ऊपर से नज़ारा देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे कमल आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बोर तो नहीं हुए ना? तो वो कहता है नहीं, वैसे तुम्हारा क्लब बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है जो किम को ड्रिंक देता है और कहता है कि ये आपके लिए नीचे बैठी लड़की ने ऑर्डर किया है। तो फिर किम उस ड्रिंक के गिलास को ले लेता है और उससे कहता है कि अब तुमने मुंह क्यों फुला लिया? क्या तुम इस ड्रिंक के कारण गुस्सा हो? तो कमल उसे घूरते हुए कहता है कि हाँ हूँ, तो क्या? फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो किम कहता है कि ये भी ना। फिर वो वहीं पे ड्रिंक का गिलास रखकर बाहर निकल जाता है और कमल से कहता है कि अच्छा बाबा, बस भी करो मुझसे रूठना। तभी वहाँ पे बाइक पर कुछ लोग आते हैं और उनकी तरफ बंदूक तान देते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।